राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी प्रभु के श्री विग्रह में तो भगवत भाव हो जाता है, पर सभी में नहीं कर पा रहा महाराज जी। इससे मन बहुत विचलित रहता है महाराज जी। आप भजन करो, भजन करो, जब अंतःकरण पवित्र होगा तभी समझ में आएगा। अच्छा, ये विचार करके बताओ, हम तुम्ही से तुम्हारे में पूछते हैं, तुमने अपने को जाना क्या? तो आप सोचो, आप क्या कितने बड़े ज्ञानी हो। अब सब में भगवान को जानने के लिए पहले अपने घर में तो ढूंढना चाहिए। हम दूसरों के घर में तब ढूंढे जब अपने घर में मिल गया हो। अपने हृदय में आप विचार करो, आप कौन हैं? तो आप शीशा से देख के कह सकते हैं कि मैं, ये तो ढांचा है, ये आपका घर है जिसमें आप रह रहे हैं। आप कौन हैं? अब इसका उत्तर अगर बोध है तो है, नहीं तो उत्तर नहीं। किसी के पास उत्तर नहीं इसका, सब इसी पे घूम रहे हैं। जितना चराचर जगत है सब देह भाव को लेकर घूम रहा है। देह के परे जो आत्म तत्व है उसको, वही परमात्मा है। पावर, जैसे छोटा सा पंखा, एक बहुत बड़ी मशीन, एक लाइट। अब पंखे में लाइट नहीं है, उसमें लाइट हाइड्रोजन में। अगर अज्ञानी है तो कहेगा बिजली तो चमकती है, इसमें बिजली कैसे हो सकती है? अच्छा, बिजली तो हवा देती है, तो हीटर में गर्मी कैसे दे सकती है? नहीं, यंत्रों के कारण बिजली का प्रभाव अलग अलग हो जाता है, लेकिन सब में पावर बिजली है। ऐसे कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई दुष्ट है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। ये सब करण हैं। जैसे पंखा है, हाइड्रोजन है, एसी है, हीटर है, ये करण हैं, लेकिन इनमें पावर जो है वो रमा हुआ राम है, वो परमात्मा है। सब में जो रमा हुआ है वो राम है, वही परमात्मा है। उसी को जो जान गया वो ज्ञानी, और नहीं तो सब अज्ञानी। इसी को देखने वाले तो सब अज्ञानी, जो उसको जान गया वो ज्ञानी, जो उस परमात्मा को जान गया। परमात्मा को जानने के लिए बहु नाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है इस संसार में मिलना, जो सब में परमात्मा को देखता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में प्रभु। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, माता पिता की सेवा करो, दूसरों को परोपकार करो, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से देखा जाता है सब में भगवान का दर्शन। जिसका हृदय पवित्र होता है वही कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ, ठीक है महाराज जी। अगर हम नाम जप कर पा रहे हैं, मतलब ये प्रभु की इच्छा है। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत बड़ी कृपा है कि नाम जप कर। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जो प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु की कृपा से वो बोल पा रहे हैं। और प्रभु की कृपा से जो नाम जप करते हैं वो निश्चय प्रभु को प्राप्त होते हैं। नाम से बढ़कर के कुछ नहीं, नाम बहुत महान है। और इस कलयुग में तो और साधन है ही नहीं, नाम ही प्रधान साधन है, जिसके द्वारा हम भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और सब साधनों में मन लग सकता है, लेकिन नाम में नहीं लग सकता। एक नाम को निरंतर कई घंटे लगाकर मन देखो, घंटे क्या मिनट लगाकर देखो, भागता है मन। अब ये एक नाम ले लिया, गुरु मुख से जो नाम मिलता है उसी नाम को रमाया जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कत स्वाद नाम को पावे। जब श्वास और नाम का भेद मिट जाए, जैसे हमारी श्वास बिना प्रयास के आ जा रही, ऐसे नाम बिना प्रयास के चल रहा है, और फिर रोम रोम रग रग आनंद से पुलकित होकर जब नाम। तो महापुरुषों ने नाम के बल से भयंकर कष्टों को भी सहज में मुस्कुराते हुए सहा है। किसी भी चरित्र में, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे गुरु अर्जुन देव जी हो, चाहे गुरु तेग बहादुर सिंह हो, बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम के बल से, नाम की सामर्थ्य से मुस्कुराते हुए ऐसे कष्ट सहे जो दूसरा नहीं सह सकता। वो केवल सिद्ध पुरुष ही सह सकता है, वो केवल गुरु ही सह सकते हैं, वो केवल भगवान ही सह सकते हैं। वो भगवान के रूप में ही है, वो भगवान ही है जो उस रूप में आए। नहीं तो इतनी सामर्थ्य और किसी साधनों में नहीं देखी गई जैसे इन महापुरुषों में देखी गई। नितिन वर्मा जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी।
महाराज जी, जैसे कि हमने भक्तमाल की कथाओं में पढ़ा व सुना है कि ठाकुर जी जो ठाकुर जी के साथ लीलाएं हुई उसका व्याख्यान किसी से ना करें, पर हमारे आसपास के लोगों को कई बार ये बताना आवश्यक हो जाता है कि ठाकुर जी कृपा कैसे करते हैं। तो क्या बताने से ठाकुर जी की लीलाएं समाप्त हो जाएंगी? हाँ, अगर अपना अनुभव अपनी बात साबित करेंगे, उसको ऐसे कह सकते हैं कि एक साधक है, वो मिले थे, हमसे बात किए थे, तो ऐसे ऐसे भजन करने पर उनको ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, उनको ऐसा हुआ था। तो आप अपने को बचा लिए और अपनी बात आप कहते हैं, लेकिन अपनी बात के मुझे अनुभव हुआ तो रुक जाएगा। भगवत लीलाओं को, भगवत अनुभवों को छुपाना चाहिए, उन्हें छपाना नहीं चाहिए। जैसे बैंक का बैलेंस आप छुपाते हैं ना अपना, आप अपने धन को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो परम धन है, इसको छुपाना ही चाहिए। पर अगर किसी अधिकारी को, जैसे अधिकारी है, साधक है, उसका मन उत्साहित हो जाएगा, तो ऐसे कि एक साधक थे, वो ऐसे भजन करते थे, तो उनको ये अनुभव हुआ, तो ऐसे ऐसे चलना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं।